आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल के 35 हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जो बिल्कुल यूपीएससी के पेपर जैसे ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल हैं। हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईईए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद हुई थी। 2, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। 3, भारत आईईए का फुल मेंबर है। सही कथन चुनिए। क 1 और 2 केवल ख, 2 और 3 केवल घ, 1 और 3 केवल घ, 1, 2 और 3 उत्तर। क व्याख्या। आईईए 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद बनी, मुख्यालय पेरिस में है, भारत फुल मेंबर नहीं है। प्रश्न 2, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर के संदर्भ में कथन देखिए। 1, एसपीआर का उद्देश्य कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा आने पर सुरक्षा देना है। 2, भारत का एसपीआर आईएसपीआरएल द्वारा मैनेज किया जाता है। 3, एसपीआर भारत की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी का हिस्सा है। सही विकल्प क 1 और 2 केवल ख, 2 और 3 केवल घ, 1 और 3 केवल घ, 1, 2 और 3 उत्तर। क व्याख्या। एसपीआर क्रूड ऑयल का इमरजेंसी बफर है, आईएसपीआरएल मैनेज करता है, रिन्यूएबल पॉलिसी का हिस्सा नहीं। प्रश्न 3, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। मैरीटाइम चोक पॉइंट, लोकेशन 1, बाब अल मंदेब यमन और जिबूती के बीच 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच 3, स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच कितनी जोड़ियां सही हैं? क केवल 1, ख केवल 2, ग तीनों घ कोई नहीं। उत्तर ग व्याख्या। तीनों चोक पॉइंट सही लोकेशन पर हैं। प्रश्न 4, प्रॉक्सी वॉरफेयर का सबसे सही अर्थ क्या है? क केवल साइबर अटैक से युद्ध, ख थर्ड पार्टी ग्रुप्स के जरिए अप्रत्यक्ष युद्ध, ग केवल न्यूक्लियर डिटरेंस से युद्ध, घ केवल इंटरनेशनल कोर्ट में युद्ध। उत्तर ख व्याख्या। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है थर्ड पार्टी, मिलिशिया या ग्रुप्स के जरिए युद्ध। प्रश्न 5, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी आईएचएल के संदर्भ में 1, ये सिविलियन और कॉम्बैटेंट में डिस्टिंक्शन अनिवार्य करता है। 2, ये हर प्रकार की मिलिट्री रिटेलिएशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। 3, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत शामिल है। सही विकल्प क 1 और 3 केवल ख, 1 और 2 केवल ग, 2 और 3 केवल घ, 1, 2 और 3 उत्तर। क व्याख्या। डिस्टिंक्शन और प्रोपोर्शनैलिटी मुख्य सिद्धांत हैं, लेकिन हर रिटेलिएशन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं। प्रश्न 6, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सेल्फ डिफेंस का अधिकार किस आर्टिकल में है? क आर्टिकल 2(4), ख आर्टिकल 39, ग आर्टिकल 51, घ आर्टिकल 103 उत्तर। ग व्याख्या। आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस देता है। प्रश्न 7, अंक्लॉस यानी यूएनसीएलओएस के संदर्भ में 1, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक होती है। 2, कॉन्टिगुअस जोन 24 नॉटिकल माइल तक होता है। 3, ईजेड 200 नॉटिकल माइल तक होता है। सही विकल्प क 1 और 2 केवल घ, 2 और 3 केवल घ, 1 और 3 केवल घ, 1, 2 और 3 उत्तर। घ व्याख्या। तीनों सही लिमिट्स हैं। प्रश्न 8, यूएनसीएलओएस के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मैरीटाइम जोन नहीं है? क टेरिटोरियल सी, ख एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ग बफर जोन, ग कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उत्तर ग व्याख्या। बफर जोन यूएनसीएलओएस का हिस्सा नहीं। प्रश्न 9, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मुख्यतः किससे जुड़ा है? क सीबीडी, ख यूएनसीएलओएस, ग यूएनएफसीसीसी, घ साइट्स। उत्तर ख व्याख्या। समुद्री नेविगेशन का कानून यूएनसीएलओएस में है। प्रश्न 10, थार्ड किससे संबंधित है? क एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ख बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ग एंटी टैंक मिसाइल, घ स्पेस लॉन्च सिस्टम। उत्तर ख व्याख्या। थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है। प्रश्न 11, आयरन डोम मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? क लॉन्ग रेंज आईसीबीएम, ख शॉर्ट रेंज रॉकेट और आर्टिलरी शेल, ग अंडर वाटर टॉर्पीडो, ख हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। उत्तर ख व्याख्या। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट रोकता है। प्रश्न 12, बराक 8 मिसाइल सिस्टम किससे जुड़ा है? क भारत अमेरिका, ख भारत फ्रांस, ग भारत इजराइल, घ भारत चीन। उत्तर ग व्याख्या। बराक 8 भारत इजराइल जॉइंट प्रोजेक्ट है। प्रश्न 13, रायसीना डायलॉग के संदर्भ में 1, ये भारत का फ्लैगशिप जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। 2, इसे विदेश मंत्रालय और ओआरएफ आयोजित करते हैं। 3, ये हर साल नई दिल्ली में होता है। सही विकल्प क 1 और 2 केवल ख, 2 और 3 केवल ग, 1 और 3 केवल घ, 1, 2 और 3 उत्तर। घ व्याख्या। तीनों सही हैं। प्रश्न 14, फिनलैंड किस संगठन का सदस्य है? क आसियान, ख नाटो, ग ओपेक, घ क्वाड। उत्तर ख व्याख्या। फिनलैंड नाटो का सदस्य है। प्रश्न 15, भारत फिनलैंड सहयोग के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? क
ऑयल कार्टेल मैनेजमेंट, ख एजुकेशन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी इनोवेशन, ग न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, घ डीप सी पायरेसी ऑपरेशन, उत्तर ख व्याख्या फिनलैंड एजुकेशन और क्लीन टेक में मजबूत है। प्रश्न सोलर डूरंड लाइन किसके बीच सीमा है? क भारत पाकिस्तान, ख अफगानिस्तान पाकिस्तान, ग ईरान इराक, घ चीन भारत, उत्तर ख व्याख्या डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। प्रश्न 17 डूरंड लाइन कब खींची गई थी? क 1757, ख 1857, ग 1893, घ 1947, उत्तर ग व्याख्या ये 1893 में बनी थी। प्रश्न 18 डूरंड लाइन विवाद पर कथन। 1 अफगानिस्तान ने इसे पूरी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना। 2 ये पश्तून ट्राइबल रीजन से जुड़ा है। 3 ये एक समुद्री सीमा विवाद है। सही विकल्प क 1 और 2 केवल, ख 2 और 3 केवल, ग 1 और 3 केवल, घ 1 2 और 3, उत्तर क व्याख्या ये लैंड बॉर्डर विवाद है, समुद्री नहीं। प्रश्न 19 भारत कनाडा संबंधों में तनाव का मुख्य कारण क्या रहा? क नदी जल संधि, ख सिक्योरिटी और डिप्लोमैटिक टेंशन, ग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, घ करेंसी क्राइसिस, उत्तर ख व्याख्या हालिया विवाद सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी से जुड़ा रहा। प्रश्न 20 वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? क 22 मार्च, ख 21 अप्रैल, ग 5 जून, घ 16 सितंबर, उत्तर क व्याख्या वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। प्रश्न 21 नॉर्वेस्टर्स को और किस नाम से जाना जाता है? क लू, ख काल बैसाखी, ग चिनूक, घ हार्मट्टन, उत्तर ख व्याख्या नॉर्वेस्टर इक्वल्स काल बैसाखी। प्रश्न 22 नॉर्वेस्टर्स किससे जुड़े हैं? क पूर्वी भारत में प्री मानसून थंडरस्टॉर्म, ख पश्चिमी हिमालय में विंटर स्नोफॉल, ग बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, घ तमिलनाडु में पोस्ट मानसून बारिश, उत्तर क व्याख्या ये प्री मानसून स्टॉर्म होते हैं। प्रश्न 23 लू किस प्रकार की हवा है? क ठंडी हवा, ख गर्म और शुष्क हवा, ग नम मानसून हवा, घ समुद्री करंट हवा, उत्तर ख व्याख्या लू, उत्तर भारत की गर्म ड्राई विंड है। प्रश्न 24 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी HEV पर कथन। 1 इसमें इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। 2 ये फ्यूल कंजम्पशन कम कर सकता है। 3 इसमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होती। सही विकल्प क 1 और 2 केवल, ख 2 और 3 केवल, घ 1 और 3 केवल, घ 1 2 और 3, उत्तर क व्याख्या HEV अभी भी फ्यूल पर निर्भर रहता है। प्रश्न 25 भारत में HEV का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क पूरी तरह प्रदूषण समाप्त, ख EV की तुलना में चार्जिंग पर कम निर्भरता, ग केवल सोलर एनर्जी पर चलता है, घ बैटरी की जरूरत नहीं, उत्तर ख व्याख्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम होती है। प्रश्न 26 PM 2.5 का अर्थ है? क ओजोन लेवल, ख 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण, ग नॉइज फ्रीक्वेंसी, घ कार्बन मोनोऑक्साइड इंडेक्स, उत्तर ख व्याख्या ये फाइन पार्टिकल्स हैं जो फेफड़ों को नुकसान देते हैं। प्रश्न 27 NCAP का उद्देश्य क्या है? क कोयला उत्पादन बढ़ाना, ख नॉन अटेनमेंट शहरों में एयर पॉल्यूशन घटाना, ग ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ाना, घ न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाना, उत्तर ख व्याख्या NCAP भारत का क्लीन एयर प्रोग्राम है। प्रश्न 28 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी CCU पर कथन। 1 इसमें इंडस्ट्री से CO2 कैप्चर किया जाता है। 2 कैप्चर CO2 को फ्यूल और केमिकल में उपयोग किया जाता है। 3 ये पूरी तरह ग्रीन हाउस गैस समाप्त कर देता है। सही विकल्प क 1 और 2 केवल, ख 2 और 3 केवल, ग 1 और 3 केवल, घ 1 2 और 3, उत्तर क व्याख्या CCU एमिशन घटाता है, पूरी तरह खत्म नहीं करता। प्रश्न 29 कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? क UNFCCC, ख CBD, ग WTO, घ UNCLOS, उत्तर ख व्याख्या यह CBD के अंतर्गत अपनाया गया फ्रेमवर्क है। प्रश्न 30 नागोया प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? क ओजोन डिप्लीशन, ख जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, ग मैरीटाइम नेविगेशन, घ क्लाइमेट फाइनेंस, उत्तर ख व्याख्या नागोया इक्वल्स ABS यानी बेनिफिट शेयरिंग। प्रश्न 31 कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? क बायोसेफ्टी और GMO, ख समुद्री डकैती, ग मरुस्थलीकरण, घ न्यूक्लियर टेस्टिंग, उत्तर क व्याख्या GMO और बायोसेफ्टी के लिए। प्रश्न 32 कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज को किस नाम से भी जाना जाता है? क बॉन कन्वेंशन, ख वियना ज्वानवेंशन, ग बेसल कन्वेंशन, घ रामसर कन्वेंशन, उत्तर क व्याख्या CMS इक्वल्स बॉन कन्वेंशन। प्रश्न
33 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट किससे जुड़ी है? क IMF, ख CMS, ग WTO, घ IEA। उत्तर ख व्याख्या, ये CMS फ्रेमवर्क से संबंधित है। प्रश्न 34 रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट का सही अर्थ क्या है? क केवल एक देश टैरिफ घटाता है। ख दोनों देशों द्वारा म्यूचुअल ट्रेड बैरियर कम करना। ग सभी इंपोर्ट पर प्रतिबंध। घ केवल सर्विस ट्रेड की अनुमति। उत्तर ख व्याख्या, रेसिप्रोकल का मतलब म्यूचुअल बेनिफिट। प्रश्न 35 भारत के इजराइल ईरान संबंधों पर कथन। 1 भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत दोनों से संबंध रखता है। 2 इजराइल भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनर है। 3 ईरान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अप्रासंगिक है। सही विकल्प क 1 और 2 केवल घ, 2 और 3 केवल घ, 1 और 3 केवल घ, 1, 2 और 3। उत्तर का व्याख्या, ईरान भारत के लिए एनर्जी और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल करंट अफेयर्स MCQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।